नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। विजय और सुमित्रा एक खुशहाल दंपति थे जिनकी 3 बेटियां थीं, अनन्या, आकांक्षा और अंशिका। वे अपनी बेटियों को हर सुख सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनका जीवन एक कठिन मोड़ पर आ गया जब सुमित्रा चौथी बार गर्भवती हुई। लेकिन सुमित्रा जी की सास माया चौथी बार भी लड़की होने के डर से परेशान हो रही थी। परंतु वे मन ही मन इस बात से खुश भी थी क्योंकि वह एक बेटे की उम्मीद कर रही थी। वे अपनी बहू सुमित्रा पर हर पल दबाव डालती कि बहू एक बार लिंग परीक्षण करवा ले। उन्होंने कहा कि तुमने पहले ही 3 बेटियां दे दी हैं, अब अगर यह भी लड़की हुई तो क्या होगा। सुमित्रा जी परेशान होती, लेकिन विजय हमेशा उसे आश्वस्त करते कि बेटा या बेटी, हर बच्चा हमारे लिए समान है। माया जी के लाख समझाने के बाद भी विजय ने कोई लिंग परीक्षण नहीं करवाया। आखिर वह समय भी आया जब सुमित्रा जी को प्रसव पीड़ा होने लगी। अस्पताल जाते हुए वह अपने मन में एक ही सवाल सोच रही थी, क्या इस बार भी लड़की होगी। अस्पताल में जब सुमित्रा जी ने फिर से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो माया जी बहुत गुस्से में आ गई। वे नाराज होती हुई बोली, तुम्हें 4 बेटियां हो गई हैं, तुम इस घर का नाम कैसे आगे बढ़ाओगी। विजय ने शांत होकर अपनी माँ से कहा, माँ, लिंग परीक्षण करवाना और गर्भपात करवाना यह दोनों ही अपराध है। माँ, यह बेटियां मेरे लिए किसी बेटों से कम नहीं है, वे हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। देखना, एक दिन इन पर आपको ही नाज होगा। लेकिन माया जी नहीं मानी। उन्होंने विजय से कहा, विजय, तुम अपनी इस पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे, तुम्हारे पास 4 बेटियां हैं तो तुम्हें एक बेटे की भी तो जरूरत होगी। विजय ने गुस्से में आकर जवाब दिया, माँ, यह कैसी बातें कर रही हो। यह मेरी जिंदगी का फैसला है और यह मेरी ही बेटियां तो हैं जो मेरे लिए बेशकीमती हैं। मैं उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। तभी विजय जी और उनके परिवार ने अपने घर की बुजुर्ग यानी माया जी को हमेशा के लिए खो दिया। वे इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर आने लगा। अब विजय जी और सुमित्रा जी ने अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल पोस कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। बेटियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बड़े और अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की और बड़े होने पर अच्छे घरों में उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। अब घर में विजय जी और सुमित्रा जी अकेले रह गए। अकेलेपन के कारण अब सुमित्रा जी कुछ बीमार सी रहने लग गई थी। एक दिन सुमित्रा जी का भी निधन हो गया। उनकी मृत्यु होने के पश्चात विजय जी अकेले पड़ गए। एक दिन विजय जी ने ऐसा महसूस किया कि अब उनका मन अकेला हो गया है और वह अपनी बड़ी बेटी के घर जाने का निर्णय ले लेते हैं। विजय जी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी अनन्या के घर गए। अनन्या का घर बहुत आलीशान था। विजय जी ने सोचा था कि बेटी उन्हें खुशी से रखेगी, लेकिन अनन्या ने उन्हें घर में रखने के बदले कुछ बहाना बनाकर पैसे की मांग की। उसने कहा, पिताजी, मैं आपको यहाँ रख तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पति का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो खर्च भी तो बढ़ जाएगा। यह सुनकर विजय जी का दिल टूट गया।
उन्होंने सोचा कि क्या अब मेरी बेटियां मुझे सिर्फ पैसे के लिए ही चाहती हैं। कुछ दिन बाद वे अनन्या को छोड़कर वे दूसरी बेटी आकांक्षा के घर चले गए। आकांक्षा के घर भी उन्हें वही बर्ताव मिला। वह भी अपनी बड़ी बहन के जैसे पैसों की ही लालची निकली। उसने कहा, पिताजी, अब आपने यहाँ रहने का फैसला ले ही लिया है तो एक काम कीजिए, आप अपना घर बेच दीजिए और उससे मिले पैसों को हमें दे दीजिए और आप यहाँ आराम से रहिए। यह सुनकर विजय जी ने कहा, बेटा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तुम्हारी माँ जब अस्पताल में भर्ती हुई थी और तुम चारों में से कोई नहीं आ पाया था, तो मैंने उस मकान को बेचकर आपकी माँ का इलाज करवाया था। तुम्हारी माँ के ठीक हो जाने के बाद वह व्यक्ति उनसे मिलने आया जिसको मैंने मकान बेचा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, आप जब तक चाहें इस मकान में रह सकते हैं, लेकिन बेटा, भला तुम ही बताओ कि उस बिके हुए मकान में आखिर मैं कितने दिन रह सकता था। इसलिए मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ गया हूँ। अब मेरे पास वह मकान नहीं रहा। यह सुनकर आकांक्षा ने मुंह बना लिया। अब वहाँ भी विजय जी का आदर सम्मान नहीं किया गया और वे 2 दिन में ही वहाँ से भी निकल गए। विजय जी का दिल भारी था, लेकिन वह फिर भी अपनी तीसरी बेटी की अंशिका के पास गए, यह सोचकर कि शायद वह अपने पिता को सम्मान देगी। अंशिका का घर भी बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसने भी अपने पिता का ठीक से स्वागत नहीं किया। विजय जी उसके पास कुछ दिन रहे और फिर वह भी उनके पेंशन के पैसों की मांग करने लगी। विजय जी के मना करने पर अंशिका ने उन्हें घर से निकाल दिया। विजय जी अब और परेशान हो गए। वह सोचते कि क्या मेरी बेटियों में से कोई एक भी मुझे नहीं रख सकता, कोई मुझे नहीं अपना सकता। अंत में विजय जी अपनी चौथी और सबसे छोटी बेटी आकांक्षा के पास बड़ी उम्मीदों से गए कि वह तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। विजय जी को उम्मीद थी कि वह उन्हें सहारा अवश्य ही देगी, लेकिन जब विजय जी वहां पहुंचे तो आकांक्षा विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता को वहां देखते ही उसने मुंह बनाया और मुंह बनाकर कहने लगे, पिताजी, आपने तो कोई खबर भी नहीं दी। आप बहुत गलत समय पर आए हैं। मैं और मेरा परिवार विदेश जा रहे हैं। अब आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? विजय जी ने कहा, अच्छा बेटी, तुम बिल्कुल जा सकती हो। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे घर की देखभाल कर लूँगा। लेकिन आकांक्षा ने कहा, ओहो पिताजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पिताजी, मेरे घर की हर चीज बहुत कीमती है। आप यहाँ अकेले रहेंगे तो कहीं टूट फूट कुछ ना हो जाए, और यहाँ अगर कोई चोरी हो गई तो, इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं रख सकती। यह सुनकर विजय जी का दिल टूट गया। वे निराश हो गए और बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़े। विजय जी अब बहुत दुखी हो गए थे। वह घर से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगे कि टेंशन के कारण उन्हें चक्कर आने लगा और सड़क पर ही बेहोश हो गए। लोगों ने वहां भीड़ लगा ली कि तभी एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और उनके मुंह पर पानी की छींटें मारकर होश में लाया और पूछा कि बाबा, आप ठीक तो हैं? लो, पानी पियो। विजय जी ने पानी पिया तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। विजय जी की आंखों में आंसू भर आए। कंठ मानो पानी पीने के बाद भी सूखता जा रहा था। उन्होंने रुधे हुए गले से कहा, बेटा, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ दो। वह व्यक्ति हैरान था।
विजय जी ने आगे कहा, अब मेरी बेटियों ने मुझे पूरी तरह से नकार दिया है बेटा। अब मुझे इस जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची है। एक माता पिता 4 बच्चों को आसानी से पाल लेते हैं, परंतु 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़े को नहीं पाल सकते। यह सुनकर उस व्यक्ति, जिसका नाम राहुल था, वह भी एक अनाथ था, जिसने अपने माता पिता के प्यार को जाना ही नहीं था। उसने बड़े प्यार से विजय जी से कहा, बाबा, आप वृद्धाश्रम नहीं, आप मेरे घर चलिए ना। बहुत मनाने के बाद विजय जी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वह विजय जी को लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी के पूछने पर राहुल ने सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। उसकी पत्नी भी किसी अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हुई थी। अब राहुल और उसकी पत्नी को एक पिता का साया मिल गया था और उनके बच्चों को दादाजी का प्यार। बच्चे दादाजी को पाकर बहुत खुश थे। विजय की आंखों में फिर से आंसू थे और इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपने माता पिता का आदर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह कहानी समाज को यह संदेश देती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके योगदान को पहचानना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, बेल आइकन को टच करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट्स और लाइक रुकना नहीं चाहिए। कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। दोस्तों, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।